हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट स्टडी क्लासेज में। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का एक संकलन, जो कि परीक्षा के लिए से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जी दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे कि क्लास का पूरा लाभ आने वाली परीक्षाओं में मिल सके। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन के प्रथम क्वेश्चन की तरफ। सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय गति से तीव्र, हृदय गति से मंद, हृदय से भिन्न दर पर, हृदय से समान दर पर। जी दोस्तों, मानव कलाई जो होती है वो हृदय से समान दर पर स्पंदन करती है, इसलिए इसका विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, अगर हमारे क्लास की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है, हमारे चैनल पर हमारे वीडियो से संबंधित किसी शिकायत या सुझाव के लिए हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? जी दोस्तों, ल्यूकोमिया, साइटोसिल्कोसिस, अस्थि मज्जा में एस्बेस्टोसिस। जी दोस्तों, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को जो होती है वो साइटोसिल्कोसिस बीमारी होने का ज़्यादा संभावना रहती है, अर्थात विकल्प बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? जी दोस्तों, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, अंतःग्रहण में, अवशोषण में। जी दोस्तों, ऊर्जा मुक्त होती है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दोस्तों, ना तो अवशोषण में होती है, ना ही अंतर्ग्रहण में होती है, ना ही प्रकाश संश्लेषण में होती है, अर्थात ये तीनों विकल्प बिल्कुल गलत होंगे, जबकि इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प ए, श्वसन। क्योंकि श्वसन के दौरान जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सभी दोस्तों से निवेदन है, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है? दोस्तों, अंतः श्वसन को, वाह श्वसन को, आक्सीय श्वसन को, या अनाश्य श्वसन को? जी दोस्तों, कोशिकीय श्वसन जो होता है वो अंतः श्वसन को कहा जाता है, अर्थात विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, उपरोक्त सभी सही है। जी दोस्तों, श्वसन जो है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। जी दोस्तों, ग्लूकोज जो होता है वो एटीपी में टूट जाता है। जी दोस्तों, इसलिए इसके तीनों विकल्प सही होने के कारण इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से, रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से, ए और बी दोनों से, या रुधिर प्लेटलेट्स से? जी दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन तथा रुधिर प्लाज्मा दोनों के द्वारा, अर्थात विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जी दोस्तों, हीमोग्लोबिन के द्वारा लगभग 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, जबकि रुधिर प्लाज्मा के द्वारा 1.5%। चलते हैं सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निःश्वसन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? जी दोस्तों, हमारी श्वसन करने की प्रक्रिया में निःश्वसन यानी सांस को जब हम अंदर लेते हैं, वायुमंडल से वायु को शरीर में अंदर खींचने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। जी दोस्तों, इसमें जो वायु होती है उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? 21%, 17%, 23% या 0.03%? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 21%। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रुधिर द्वारा, वायु कूपिकाओं द्वारा, श्वास नली द्वारा, या धमनियों द्वारा? जी दोस्तों, फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान जो होता है वो वायु कूपिकाओं के द्वारा होता है, अर्थात विकल्प बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जी दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उच्च श्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई अब वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है?
जी दोस्तों, यहाँ पर एक नया प्रश्न भी बनता है। कभी कभी अगर पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा श्वसन की प्रक्रिया में शरीर से निकाली गई वायु में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का होता है तथा द्वितीय सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का होता है। जी दोस्तों, जो हम अपनी शरीर के बाहर वायु को निकालते हैं तो सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि नाइट्रोजन बिना किसी खपत के जितनी मात्रा में शरीर के अंदर जाती है उतनी ही सेम वापस आ जाती है। जबकि जब हमारे शरीर में वायु जाती है और बाहर निकलती है तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा में कमी आ जाती है, लेकिन इतनी कमी भी नहीं होती है कि वो अपने द्वितीय स्थान से तृतीय स्थान या अन्य किसी स्थान पर चली जाए, क्योंकि वायु में 21% ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं और 17% ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, यानी इसका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। जी दोस्तों, श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। जी दोस्तों, सही बात है। श्वासोच्छ्वास जो होता है वो कोशिकाओं के बाहर होता है, यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर खींचना, ये प्रक्रिया जो होती है वो कोशिकाओं के बाहर होती है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो कोशिकाओं के भीतर होती है। जी दोस्तों, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, जबकि श्वसन की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में जब हम अपने शरीर के अंदर उस वायु को खींचते हैं और वायु को बाहर निकालते हैं तो उसमें केवल हम ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, ना कि किसी भी ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। जबकि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो होता है उसका ऑक्सीकरण होने के बाद एटीपी में टूट जाता है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जी दोस्तों, श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है और जैव रासायनिक प्रक्रिया श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके तीनों विकल्प सही होने के कारण विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, यानी विकल्प डी। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम में, प्लाज्मा में घुलकर, बाइकार्बोनेट के रूप में, या उपरोक्त सभी? जी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का तो परिवहन बहुत एक गहरे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग बिना किसी डर दबाव के हीमोग्लोबिन के माध्यम से सही आंसर लगा देते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, अर्थात विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? जी दोस्तों, जब हम अपने शरीर में मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी श्वास नली को बंद करने का कार्य कौन सा अंग करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, एपिग्लोटिस, कंठ, श्वास नली या श्वसनी। जी दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प ए, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस द्वारा हमारे श्वसन नलिका को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे द्वारा लिया गया भोजन श्वास नली में ना जाके ग्रास नली में जाता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हीमोग्लोबिन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह लोह युक्त प्रोटीन है, इसका निर्माण हीम वर्णक तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक का निर्माण करती है। जी दोस्तों, लोह प्रोटीन है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका निर्माण हीम वर्णक व ग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक का निर्माण करती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मनुष्य के दायां फेफड़ा में कितने पिंडों में विभाजित होता है? 3 पिंडों में, 2 में, 1 में या 4 में? जी दोस्तों, मनुष्य का दायां फेफड़ा जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एफाइंसीमा बीमारी का संबंध किससे है? जी दोस्तों, वृक्क से, कंठ से, फेफड़े से या हृदय से? जी दोस्तों, एफाइंसीमा बीमारी का संबंध जो होता है वो फेफड़े से होता है, अर्थात विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फेफड़ों की सुरक्षा है तो किनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? प्लूरा झिल्ली का, श्लेष्मा झिल्ली का, ऑक्सी झिल्ली का या क्रेब्स झिल्ली का? जी दोस्तों, फेफड़ों की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर जो होता है वो प्लूरा झिल्ली का
आवरण होता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों में भी शेयर करते रहें, जिससे कि आने वाली निकट की भविष्य की परीक्षा में कुछ लाभ प्राप्त हो सके। किससे? ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज को, माल्टोज को, शर्करा को या प्रोटीन को? जी दोस्तों, ऑक्सीकरण द्वारा जब ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन में, तो कहा, इसने पूछा है किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। जी दोस्तों, प्रोटीन के, शर्करा के या माल्टोज के? दोस्तों तीनों विकल्प बिल्कुल गलत हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, ग्लूकोज के। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 35 ATP, 38 ATP, 32 ATP या 2 ATP? जी दोस्तों, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में जो होता है वो ऊर्जा का उत्पादन होता है 38 ATP, या ये नेट उत्पादन होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुल उत्पादन जो होता है वो 40 ATP होता है, जिससे कि उसी प्रक्रिया में 2 ATP जो होता है वो खपत हो जाती है, अर्थात नेट उत्पादन जो होता है वो 38 ATP होता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरह। जब अनाक्सिक श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जी दोस्तों, किण्वन, डायफ्राक्स, क्रेब्स चक्र या इनमें से कोई नहीं? जी दोस्तों, अनाक्सिक श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक के मध्य कवक में जब होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन, यानी विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? जी दोस्तों, 3.5 लीटर, 3 लीटर, 2.4 लीटर या 2 लीटर? जी दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प ए, 3.5 लीटर। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फेफड़े के अंदर, श्वसन के नलिका के अंदर, हृदय के अंदर? जी दोस्तों, क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सभी दोस्तों से निवेदन है, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो वो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किस में हो जाता है? जी दोस्तों, एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि किसके अभाव के कारण पायरुविक अम्ल जो होता है वो उसका विखंडन होता है? जी दोस्तों, तो हमें याद रखना होगा मांसपेशियों में जो होता है ऑक्सीजन के अभाव के कारण पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है। जी दोस्तों, जल में विखंडन होता है, या लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, या कोलेस्ट्रॉल में होता है, या रुधिर में होता है? जी दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प बी, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में। जी दोस्तों, पूछा जाता है कि जब कठिन परिश्रम करने के बाद मनुष्य के शरीर की मांसपेशियों में क्या इकट्ठा हो जाता है? जी दोस्तों, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? जी दोस्तों, 5 लीटर, 3 लीटर, 9 लीटर या 6 लीटर? जी दोस्तों, फेफड़ों में जो होती है वो अधिकतम गैस धारण करने की क्षमता होती है 5 लीटर, यानी विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ऑक्सीजन के ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? हीमोग्लोबिन के, हृदय की क्रिया पर, फेफड़ों पर या धमनियों पर? जी दोस्तों, ऑक्सीजन के ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा जो होती है वो हीमोग्लोबिन पर निर्भर करती है, यानी विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सभी दोस्तों से निवेदन है, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तथा वीडियो के लास्ट में भी लिखा हुआ है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे वीडियो से संबंधित शिकायत या सुझाव के लिए हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जी दोस्तों, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में होता है? 2, 3, 4 या 1? जी दोस्तों, कोशिकीय श्वसन जो होता है वो कोशिकाओं के अंदर होता है, जी दोस्तों, 2 चक्रों में पूरा होता है। जी दोस्तों, एक होता है क्रेब्स चक्र और दूसरा होता है ग्लाइकोलिसिस चक्र। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम या हरितलबक में, केंद्रक या कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य या तौरकाय में? जी दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प ए, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सभी दोस्तों से निवेदन है, चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जी दोस्तों, कौन सी क्रिया को अनाक्सी एवं ऑक्सी
श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है जी दोस्तों ग्लाइकोलिसिस को, किण्वन क्रिया को, डायफ्राग को या वाइटल को। जी दोस्तों ऑक्सी एवं अनॉक्सी जो होता है वो श्वसन इसका कॉमन स्टेप जो होता है उसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, यानी विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं सेशन में नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी दोस्तों से निवेदन है, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए विजिट किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के हृदय में धड़कने की औसत दर कितनी होती है? 42, जी दोस्तों 82 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, 90 प्रति मिनट या 86 प्रति मिनट। जी दोस्तों स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के हृदय की धड़कन की औसत दर जो होती है वो 72 धड़कन प्रति मिनट होती है, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। जी दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। हम अपने सेशन का यहीं पर समापन करते हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे लिंक पर जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लिंक को दे दिया जाएगा। धन्यवाद।